जाते। नालायक लोगों को ज्ञान की असर नहीं होती। मूर्ख हृदय न चेत यद्यपि गुरु मिले बिरंची सम। तो ईश्वर प्राप्ति की जिसको ललक है वो अपना जीवन संयत करेगा। जिसको ईश्वर प्राप्ति नहीं और ऐसी आध्यात्मिक जगह पे आ जाता है तो माहौल बिगाड़ता है। जैसे गाय होगी न तो किनारे खड़ी होके पानी पी लेगी, और भैंस होगी न तो कम वक्त अंदर घुसेगी, सभी के लिए पानी खराब कर देगी। तो भैंस का मोटा माइंड होता है, तुच्छमति होती। और बचपन में जो भैंस का दूध पीते न वो छोरे भी आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। गाय का दूध पीने वाले संतान संपत्ति के लिए झगड़ा नहीं करेगी, भैंस का दूध पीने वाले। तो जिनकी भैंसी बुद्धि है वो आध्यात्मिक जगत को भी, जैसे भैंस पानी बिगाड़ देती है ना, ऐसे वो माहौल बिगाड़ देते हैं, अभागे लोग होते। तो प्राणायाम तो कर लिए होंगे, 2 बार खाली वो कंठ की साधना कर लो। फिर से गहरा श्वास। बस आज एक कहानी सुन के आया हूँ। गर्मी के दिन थे, अभी चल रहे हैं। मुल्ला नसरुद्दीन को लगी प्यास। शागिर्द को कहा गया है प्यास लगी है, जाओ सुराही लेकर। वो दौड़ा, सुराही उठाई, उछलते कूदते जा रहा था। नसरुद्दीन ने उसको बुलाया, सुराही नीचे रखवाई, उसके कान मसले, अच्छी तरह से कान को ऐसा लाल कर दिया रगड़ के कि वो भी याद रखे। कान मरोड़ के जोर से तमाचा रख दिया। ना समझ कहीं का, सावधानी से भरला। एक आदमी देख रहा था, बोले नसरुद्दीन आम की सीजन है, इतने मजेदार आम पके हैं, लेकिन तुम आम के पेड़ गिनते हो, आम गिनते हो और ख्याली पुलाव खाया करते हो। और प्यास लगी, शागिर्द को कहा, मास्टरी करते होंगे जो भी करते होंगे। शागिर्द उछलता कूदता गया सुराही लेके, उसको बुलाया, दोनों कान उसके खूब मसले पे रगड़े। यूं करके रगड़ने से बड़ा तौबा हो जाती, और जोर से तमाचा रख दिया। उस बेचारे का कसूर तो कुछ नहीं था, शागिर्द विद्यार्थी था, मोटा मोटा था, बैठा ना मोटा मोटा। अरे बोले सुराही तोड़ के आता तो फिर मेरे को पिटाई करनी पड़ती, उससे पहले कर दिया ना, फिर क्या फायदा। उसने उठाई सुराही, उछलते हुए जा रहा था, तो सुराही की मुंडी उसके हाथ में होती और पानी नीचे होता, तो फिर क्या फायदा। पहले ही कर दिया मैंने, अब संभाल के ले आएगा। तो ऐसे खदेड़ने का काम हमें पहले करना चाहिए था। आप समझ गए, सिर चढ़ गए, सुराही फोड़ दें, उसके पहले नसरुद्दीन ने बड़ा अक्ल का काम किया। जो आवारा टाइप के लोग होते हैं उनको पहले ही जरा टाइट कर दिया जाए। अब भोजन का समय हुआ है, चबा चबा के खाना चाहिए। 2 किलो, अब 8 रुपये। इसका क्या परिणाम होता, उछल कूद के गया तो मजे से उठा के ले आता मुंडी पकड़ के। अब साबित आएगी सुराही। मुल्ला ने अकल का काम तो किया भाई। ऐसे फिर मुल्ला कहीं जा रहा था
है कोई दमदार आदमी, मुल्ला का कान पकड़ के उसने मुल्ला के ऊपर रख दी, तो मुल्ला भी कम दमदार नहीं था, उसको ले गया काजी के पास। काजी साहब, मेरा इसके साथ कोई परिचय नहीं और मेरे को इसने थप्पड़ रख दी। वो आदमी हंसने लगा, काजी भी हंसने लगा, मुल्ला समझ गया ये दोनों मिली भगत है। बोले फिर क्या, तुम्हारे से माफी नहीं मांगी? उसने कहा मुल्ला काजी साहब मैंने माफी तो मांग ली। तो बोले फिर क्या है कि, बोले ऐसे बेगुनाह को थप्पड़ मार दे और माफ करना बस ऐसे थोड़ी होता है, इसके ऊपर जुर्माना होना चाहिए और हमें मुआवजा मिलना चाहिए। तो काजी ने सोच विचार करके अपना गणित लगा के बोले 1 रुपया तुम इनके ऊपर जुर्माना, वो थप्पड़ खाने वाले को दे दिया जाएगा। उसने बोला साहब, काजी साहब रुपया तो मेरे पास है नहीं, घर जाऊं लेके आऊंगा तब। बोले अच्छा जाओ ले आना। वो गया तो गया, अभी आता, अरे शाम हो गई। मुल्ला परेशान हो गया। मुल्ला ने देखा कि काजी और वो आदमी मिली भगत है। बोले काजी साहब, किसी बेगुनाह को झूरों की थप्पड़ रख दे तो उसका जुर्माना 1 रुपया ही होता है, थप्पड़ खाने वाले को 1 रुपया ही मिलता है। बोले उससे ज्यादा क्या मिल सकता है? मुल्ला ने काजी का कान पकड़ के ऐसी रख दी। बोले रुपया वो तुम ही ले लेना मैं जा रहा हूँ तो ये चुटकुले हैं, ऐसे कई चुटकुले मन की कल्पना से बने और लोग हंसे, लेकिन फिर भी जो ज्यों का त्यों है और चुटकुले की मजा दे दिया और गुप्त हो गया, उसको कोई खोजता नहीं। चुटकुले की मजा तो लेते हैं उससे, लेकिन वो मजा का मूल पे किसी की नजर नहीं जाती। उन चुटकुलों में कपोल कल्पना में उलझ जाते हैं। आनंद तो उसी दाता का है, लेकिन उसके मूल स्वभाव में नहीं जाते। इसी का नाम है माया। इसको भगवान बोलते देवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्यया। सतोगुण रजोगुण तमोगुण में भटकाने वाली ये माया है, दुरत्यया है, तरना दुस्तर है। लेकिन जो मुझे चाहते हैं, मेरे सिवा जिनको और कुछ प्रिय नहीं लगता, तो मेरी शरण आ जाते। माम ये माम प्रपद्यन्ते मायाम मेताम तरंती ते, जो मुझे प्रपन्न होते हैं वो इस माया को तर जाते हैं। तो भगवान को प्रपन्न होना चाहिए। इन चुटकुलों में क्या रखा है? झूठे हैं, सुने सुनाए हैं, मैं भी सुना देता हूँ, सचमुच थोड़ी हुआ होगा। अब हुआ भी होगा तो अपने को क्या? अपने को तो उस बात से पता फायदा होता है कि मिट्टी के पुतले में संजीवनी मंत्र ने जान भर दी। एक नहीं कई मिट्टी के पुतले की सेना बनाई। गोरखनाथ ने संजीवनी विद्या से उनमें जान भर दी और वसंती को बोला चढ़ाई कर दे। महेंद्र राजा पर, और नेपाल का राजा हारा, और फिर नेपाल नरेश को वो आज्ञा किया कि अब तू इसका मुख्यमंत्री बनकर राज्य का अभिषेक तो इसको कर दे, तेरे को तो संतान नहीं है, और राज्य व्यवस्था तू इसके साथ मिलके कर, वरना फिर समझ लेना। तो वसंत के साथ महेंद्र राजा नेपाल का, उसको सारी राज्य व्यवस्था में निपुण कर दिया। तो जो मिट्टी के पुतलों में प्राण संचार कर दिया था, सेना बना दी थी, वो सेना के परिवार वालों का नाम गोरखनाथ की कृपा से पैदा हुए थे। तो इन प्रसंगों से पता चलता है कि तुम्हारा ईश्वर के साथ एकत्व है, तुम्हारा ईश्वर का ऐश्वर्य छुपा है। बस नेगिनाथ बना लिया, सेना बना ली, बरसात कर देते हैं, कोई कुछ कह देते, तो ईश्वर दूर नहीं, दुर्लभ नहीं। ईश्वर का
निराकार स्वभाव आपके निराकार स्वभाव से बिल्कुल अभिन्न है। ईश्वर की साकार आकृति कुछ भी मान लो, तुम्हारी साकार आकृति कुछ भी मान लो, लेकिन तुम्हारी साकार आकृति प्रकृति की है, ईश्वर की साकार आकृति माया की है। ये प्रकृति और माया, जैसे गीजर किसी कंपनी का हो, फ्रिज किसी कंपनी का हो, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी चाहे किसी कंपनी की हो, लेकिन लाइट तत्व तो एक ही है। ऐसे ही चैतन्य विभू परमेश्वर एक ही है। तो सारे शास्त्रों का सार है कि तुम्हारा परमेश्वरत्व जगा दे, तुम अपना ऐश्वर्य जगा दो, ईश्वरत्व जगा दो, आनंद जगा दो, माधुर्य जगा दो। इन छोटी छोटी कपोल कल्पना में उलझो मत। हाँ ही करके कैसा नाक कटाया कल इन्होंने, हा? अब देखो साबित ला रहा है। तो जो उछलंक है, दौड़ धूप करते हैं, नियम भंग करते हैं, वो एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार हमारा गला घोटा है उन्होंने।